हर साल करोड़ों लोग सावन के महीने में पैदल चलकर गंगा जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं और यही प्रथा कांवड़ की प्रथा कहलाती है। पर क्या आपने कभी यह ठहर कर सोचा है ऐसा क्यों? क्यों सावन में ही यह कांवड़ की प्रथा शुरू हुई? क्यों गंगा जल ही, कोई और नदी का जल नहीं? क्यों शिवलिंग पर ही चढ़ाया जाता है? आज इसी विषय पर हम बात करेंगे उस कथा के बारे में जहाँ से कांवड़ की शुरुआत हुई। हम बात करेंगे गंगा जल के वैज्ञानिक और तांत्रिक रहस्य के बारे में और साथ ही हम आपसे बात करेंगे सावन महीने में ज्योतिषीय और खगोलीय महत्व कि क्यों सावन के महीने को ही चुना गया। साथ ही हम आपको बताएंगे कांवड़ में वेदांत का महत्व और अंत में मन को शुद्ध करने वाली उस साधना का विज्ञान जिसे कांवड़ यात्रा कहा जाता है। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरुआत करते हैं। हो सकता है कि वीडियो आपकी लंबी हो जाए तो मैं इसको 2 हिस्सों में आपके सामने प्रस्तुत करूं। दोस्तों, अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान और रहस्य में बहुत इंटरेस्ट है तो यह चैनल आपके लिए ही बना है। इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक और कमेंट जरूर करें क्योंकि यह हमारे लिए एक ऊर्जा का कार्य करता है। चलिए अब एक एक करके आपके सवालों के जवाब को शांत करते हैं। सबसे पहले हम वो कथा जान लेते हैं जहाँ से माना जाता है कि कांवड़ की शुरुआत हुई है। यह ऐसे हुआ कि रावण, जो कि एक बहुत बड़ा तपस्वी भी था, वह शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने शिव के लिए तपस्या की। यह देखकर शिव बहुत प्रसन्न हो गए और शिव ने रावण को बोला कि हे रावण, तुम्हें जो भी मांगना है तुम मांग सकते हो। रावण ने बोला कि आप यहाँ से चलिए और मेरे ही राज्य में आप स्थापित रहिए ताकि मेरे राज्य की जय जयकार हर दिशा में बढ़े। शिव जी के पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने उसका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, परंतु इसके साथ ही शिव ने उसके सामने एक शर्त रख दी कि मैं तो नहीं चल सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक आत्मलिंग दूंगा जो साक्षात मैं हूँगा। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक शर्त रखी कि जहाँ भी तुम इस आत्मलिंग को रख दोगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। मेरी शर्त यह है कि अगर तुम मुझे लंका ले जाना चाहते हो तो तुम मुझे रास्ते में कहीं भी नहीं रखोगे। रावण ने शर्त स्वीकार कर ली और आत्मलिंग को उठाकर आगे बढ़ने लगा। रावण की शक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर सारे देवता परेशान होने लगे कि अगर ऐसा हो गया तो धरती पर विनाश होना तय है। तभी विष्णु जी को एक मन में बात आई, क्यों ना रावण को रोक दिया जाए। उन्होंने गणेश जी का साथ लिया और गणेश जी को एक बालक रूप में खड़ा करके रावण के सामने पहुंचा दिया। रावण ने कहा कि हे बालक, क्या तुम 2 घड़ी के लिए मेरा यह शिवलिंग पकड़ सकते हो क्योंकि मैं इसको नीचे नहीं रख सकता। बालक ने कहा हाँ, लेकिन जैसे ही रावण मुड़ा, बालक ने उस शिवलिंग को धरती से स्पर्श करा दिया। धरती से स्पर्श करते ही शिवलिंग वहीं पर विराजमान हो गया और आज यह शिवलिंग बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से झारखंड में पूजित है। यहीं से प्राचीन कांवड़ की जड़ें हमें प्राप्त होती है कि कहां से कांवड़ या कहूं कि शिव के भक्तों द्वारा शिव को कंधों पर उठाने का प्रयत्न किया जाता है। इसे ही कांवड़ से जोड़कर देखा जाता है। यह तो रहा कि कांवड़ की शुरुआत कब और कैसे और किस परिस्थिति में हुई है और उसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। अब हम आगे चलेंगे और आपके अगले सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे दूसरे वीडियो का वेट करना होगा। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके सभी सवालों के जवाब हम आपको जरूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों। धर्म की राह, ज्ञान का प्रकाश।